नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे दिल्ली में लाल किले के पास जो कार में धमाका हुआ है। तो आपको पता है कि जो डॉक्टर पकड़े गए हैं वो सब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हैं। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, कब बना था और बात करेंगे, डॉक्टरों की डिटेल निकालेंगे। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो वीडियो में आके कमेंट करके जा रहे हैं ना कि ये बिहार में चुनाव था इसलिए सरकार ने कराया है। भाई, जो सरकार दम भरती है के खिलाफ बोले और आतंकवादी को कवर फायर दें। भाई, ऐसे तो बोलते हैं कि ये मुस्लिम होते हैं जो ये सरकार को, बीजेपी को हराने के लिए चाहे कोई भी, चाहे सपा के साथ जाएं, कांग्रेस के साथ जाएं, चाहे आरजेडी के साथ जाएं, सिर्फ इसलिए जाते हैं, इन्हें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है कि हम बीजेपी को हरा सकें। और फिर ये सरकार के कहने में आके कि मतलब अपने आप को आके उड़ा लेंगे। इतना भी बेवकूफ मत समझो भाई, सीधे वीडियो। आजकल तो सीसीटीवी का जमाना है, पहले का होता तो आप लोग कुछ भी बेचते थे तो जनता लपेटती रहती थी। तो अभी तो साफ दिख रहा है कि वो जाके अपने आप को कार में खुद उड़ा लेता है। जो डॉक्टर उमर है, तो इतना भी कवर फायर देने की कोशिश मत करो। और ये साफ दिख रहा है कि ये पूरा मॉड्यूल, पूरे डॉक्टर पकड़े गए हैं। और ये ज्यादातर तो कश्मीर के थे, कश्मीर क्या पूरे भारत में ही पकड़ाए गए हैं, आप देख रहे हो। पर ज्यादातर तो कश्मीर के ही थे। पर कश्मीर में तो नहीं किया इन्होंने, आके हरियाणा में रुके थे। हरियाणा के, आपको पता है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, उसके बाद इन्होंने आके रुक के यहाँ पे किया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी बनी कब थी। तो आपको मैं बता दूं कि 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। ये चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है और कांग्रेस की हुड्डा गवर्नमेंट ने 2014 में इसे यूजीसी के तहत यूनिवर्सिटी की मान्यता दी थी, सामान्य मान्यता दी थी। पहले ये आपको बता दूं कि 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज था। और अब जैसा कि मैंने बताया कि 2014 में इसे यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो तब से आप देख रहे हो कि, और इसमें पढ़ने के लिए मोटी खासी रकम खर्च करनी पड़ती है। बोलते हैं कि प्राइवेट कॉलेज है तो पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। और ये जो पकड़ाए गए हैं ना, जो डॉक्टर पकड़ाए गए हैं, ये सारे पहले यहाँ नहीं पढ़ते थे दोस्तों। पहले ये पढ़ते तो क्या पढ़ाते थे, पहले ये जम्मू कश्मीर के जेम्स कॉलेज में पढ़ाते थे, जेम कॉलेज में पढ़ाते थे। उसके बाद ये यहाँ पे आए हैं। ज्यादातर तो लगभग 2-2.5 साल, 2 साल में ही, जो उनके घर वालों के हिसाब से अगर सुने तो सब बोल रहे हैं कि 2 साल के आसपास ही यहाँ आए हुए हैं। और आपको पता है कि ये जो डॉक्टर उमर है, सारे तो पकड़ ही लिए गए थे, पर सबका कनेक्शन दोस्तों यहीं से था। चाहे वो डॉक्टर शाहीन यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर थी, और चाहे वो मुजम्मिल, जिसके पास से आपको पता है कि 2900 किलो अमोनियम पकड़ा गया था। अगर ये बोलते हैं नहीं पकड़ा जाता, और ये डॉक्टर थे भाई, ये तो आपको पता है कि इनको अच्छे से पता है कि इसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो कितना ज्यादा, अगर हमारी सुरक्षाकर्मी सतर्क नहीं होते ना, तो कितनी बड़ी प्लानिंग थी इनकी। सोचिए कि AK-47 इनके पास मिल रहा है, बोल रहे हैं जहां से 2900 किलोग्राम अमोनिया मिला है, वहीं से 20 टाइमर्स मिले हैं। तो सोचो कितना बड़ा प्लान था, पूरे भारत को दहलाने की साजिश थी इनकी। और बोलते हैं ये जो I-20 कार जिसमें ये धमाका किया है डॉक्टर उमर ने, ये भी इसने 29 अक्टूबर को ही खरीदी थी। तो इनका प्लान सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बना रहे थे। 29 अक्टूबर को खरीदी थी। और बोलते हैं ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, इसके पार्किंग में, कार पार्किंग जो होगी, 12 दिन से शायद से यहाँ पे खड़ी थी। और आपको मैं बता दूं कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जितने भी लगभग जो डॉक्टर पकड़े गए हैं ना, चाहे वो डॉक्टर शाहीन हो लखनऊ वाली, वो यहाँ पे प्रोफेसर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, पढ़ाती थी। चाहे ये डॉक्टर उमर, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल, सब इसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे। दोस्तों, यहाँ पे ना 50 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है पूछताछ के लिए। जो लैब का टेक्नीशियन है उसको भी डिटेन किया गया है कि भाई, क्योंकि आपको पता है कि ये तैयार ही कर रहे थे। तो क्या तैयार हो रहा था दोस्तों, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के धौज गांव में, बोलते हैं कि इसने पास में ही यूनिवर्सिटी के फ्लैट ले रखा था। उस फ्लैट से भी बोलते हैं 350 किलोग्राम अमोनिया पकड़ा गया है। और धौज गांव के पास ही, बोलते हैं 4 किलोमीटर में फतेहपुर टांगा गांव है, वहां से भी बोलते हैं कि मौलवी इश्तियाक के घर में इसने घर किराया में ले रखा था। उसमें से बोलते हैं 2563 किलोग्राम अमोनिया पकड़ा गया है। और उस मौलवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, मौलवी इश्तियाक को, क्योंकि बोलते हैं मस्जिद में वो लोगों को रेडिकलाइजेशन के आरोप लगे हैं, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और मैं आपको बता दूं कि जो ये डॉक्टर शाहीन थी, इसके भाई को भी, जो लखनऊ से, परवेज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब पुलिस की छानबीन तो चालू है। और जितने भी इसमें होंगे ना, बचेंगे तो कोई नहीं। जो जिन्होंने अपने देश में रह के देश को मारने के लिए साजिश रची थी ना, देश में तुम पैदा हुए, जिस देश ने तुम्हें डॉक्टर बनाया, पढ़ाया, लिखाया, उसी देश के साथ गद्दारी करते हुए इन लोगों के हाथ नहीं कांपते हैं। और पड़ोसी मुल्क को, ये तो साफ पता चल रहा है कि पड़ोसी मुल्क ने ही कराया, ये पाकिस्तान नहीं कराया होगा।
तो उसको खुश करने के लिए जो ये तुम अपने देश से षड्यंत्र कर रहे थे ना, तो इसकी सजा तो इन्हें मिलेगी ही, पर कितनों के लिए इन्होंने शक की अंगुली उठा दी होगी। इनको पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे कुकर्मों की सजा लोग सबको अब शक की नजरों से देखेंगे। दोस्तों हर मीडिया चैनल दिखाई पड़ा है कश्मीर के डॉक्टर, कश्मीर के डॉक्टर, कश्मीर के डॉक्टर। बिना लोकल सपोर्ट के कश्मीर के डॉक्टर सक्सेस हो जाएंगे। इतना इतना सामान मिल रहा है इनके घरों से, फ्लैटों से। सब बोल रहे हैं हमें नहीं पता है। ऐसे कैसे हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सतर्क रहिए दोस्तों, आसपास में कौन आया नया, नजर जरूर रखिए।